खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, मेरा नाम एल्डर आब नदीम है और मैं आप सबों को, तमाम देखने वाले अजीजों कारब को क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ उस खुदावन का कि उसने आज हम सबों की जिंदगी में इस भारी फजल को एक बार फिर जारी किया कि उसके कलाम में से, उसके मुंह की जिंदा आवाज में से आज एक मर्तबा फिर सीखने की बात को सुन सके, उस पर अमल कर सके, अपनी जिंदगियों में ठहरा सके। और उसने मुझ पर एक बार फिर अपनी मोहब्बत की वसीला से इस फजल को जारी किया कि उसके कलाम को आपकी जिंदगियों तक पहुंचा सकूं और आपके लिए खुदावन ने जो सीखने की बात रखी है वो आप सबों के साथ बयान कर सकूं। बेशक सारा इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावन यीशु मसीह को ही मिले। अजीजों, बिना वक्त जाया किए हुए हम आज की इस डिवोशन का आगाज करते हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम रूह के फलों पर गौर कर रहे हैं और इन रूह के फलों में से हमने 4 रूह के फल देखे, जिसमें से पहला रूह का फल मोहब्बत, दूसरा फल खुशी, तीसरा फल इत्मीनान और चौथा फल तहम्मुल था, जिन पर हमने गौर किया। और हम इसी तसलसल को जारी किए हुए आज 5वें रूह के फल यानी मेहरबानी पर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावन ने आज मेहरबानी के फल की वसीला से हम सबों के लिए सीखने की क्या बात रखी है। अजीजों, हम जब मेहरबानी के फल के बारे में सुनते हैं तो हमें अक्सर एक बड़ा ही अहम किस्सा जो कि खुदावन के कलाम में से, खुदावन की अनाजील में से है, वो याद आता है और वो है एक नेक सामरी का। और ये किस्सा हमें खुदावन की इंजील में से मिलता है। लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 10वां बाब और 30वीं से 37वीं आयत। लूका 10वां बाब 30वीं से 37वीं आयत तक हमें नजर आता है एक नेक सामरी के बारे में। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। आज चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप जरूर एक बार इसको पढ़िएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नेक सामरी किस तरह से मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार करता है। अजीजों, इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, मैं आपको बताता चला जाऊं कि मोहब्बत का फल और मेहरबानी का फल आपस में जुड़े हैं, आपस में गहरा ताल्लुक रखते हैं। जब तक आपके अंदर मोहब्बत का फल है, आपके अंदर मेहरबानी आएगी और मेहरबानी के साथ साथ मोहब्बत आती ही आती है। तो ये फल आपस में कनेक्टेड है। और जब एक ईमानदार मोहब्बत करता है तो मेहरबानी दिखाता है, और जब मेहरबानी करने की कोशिश करता है तो मोहब्बत में बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम आज के इस इंजीली बयान पर गौर करें तो हमें नजर आता है कि एक आदमी जो कि यरूशलेम में था और वो एक यहूदी था और उसको मारा गया, कूटा गया, यहां तक कि उसको अधमुआ कर दिया। और जब वो सड़क पर पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, बेयारो मददगार, तो वहां पर से एक काहिन गुजरा जो कि एक यहूदी था और उसने उसको देखा और उसको कतरा कर चला गया। मदद नहीं की बल्कि और 3-4 बातें सुनाकर, बस देखकर 3-4 मुंह बनाकर चला गया। और फिर हमें नजर आता है कि लावी उसके पास से गुजरता है और वो भी काहिन की मानी थी, तमाम अमाल को सरंजाम देता है और बिना मदद किए हुए, बिना उसकी मदद किए हुए वहां से रवाना हो जाता है। और फिर तीसरे नंबर पर हमें एक सामरी शख्स नजर आता है कि सामरी शख्स वहां से गुजरता है और देखता है कि शख्स जो कि यहूदी है बहुत ही मुश्किल परेशानी में, तकलीफ में मुब्तला है और वो उसकी मदद करता है, उसको अपने जानवर पर लादता है, उसको लेकर जाता है, इलाज करवाता है, मौलत से कहता है कि अगर इसकी और जरूरत पड़े तो मैं तुझे जो रकम देता हूं इसके बावजूद दूंगा, और हर एक मरहले में उसका साथ देता है। यहाँ पर हमें एक बड़ा अहम पहलू नजर आता है। सामरी लोग और यहूदी लोगों में अदावत थी और इस अदावत की सबसे बड़ी वजह उन्हीं का ईमान है। लेकिन इस सामरी शख्स ने बिना अपने ईमान के, अकीदे के, फिक्र के, ये कहते हुए कि ये शख्स तो यहूदी है, इसका मेरा ईमान, अकीदा
फर्क है, उसने उसकी मदद की और उसने उस पर अपनी मेहरबानी को जाहिर किया। और ये एक बड़ी अजीम मिसाल है कि मेहरबानी दर हकीकत में क्या है। इससे हमें एक चीज वाज़िह होती है कि मेहरबानी दर हकीकत में वो फल है जिसमें आप अपने आप को पीछे, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी सोच को पीछे और अपनी इस खिदमत को जो कि पाक रूह ने आपको दी है करते हैं। ये है मेहरबानी का फल। इस फल से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। आइए इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले हमें नजर आता है कि मेहरबानी का फल दर हकीकत में रूह मुतासिर किरदार है। पाक रूह की तहरीक के बगैर हम कभी भी मेहरबान नहीं हो सकते। अजीजों, वो सामरी शख्स, उसके पास पाक रूह ना था, लेकिन शायद उसका अकीदा, उसका खुदा में ईमान इस कदर ज्यादा था कि वो उसको पाक रूह के बराबर ही था और उसी के बदौलत उसमें मेहरबानी का जो असर है इस कदर था कि उसने बिना ये समझे कि यहूदी की मदद करता है उसकी मदद की और हर मरहले में उसका साथ दिया। और इसी के साथ अगर हम देखें तो ये फल जो कि रूह का फल है, रूह के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम में जो रूह के फल हैं उनमें से एक फल मेहरबानी का होना जरूरी है। इसी के साथ हमें दूसरी चीज जो पता चलती है वो ये है कि मेहरबानी का फल दर हकीकत में खुदा की फितरत की अक्कासी है। आइए खुदावंद के कलाम से एक और आयत पर गौर करेंगे। इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब और 32वीं आयत। और खुदावंद का कलाम हमसे यूं फरमाता है, और एक दूसरे पर मान और नरम और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास खुदावंद का शुक्र। यहाँ पर क्लियरली हमें बताया गया है कि हमें एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल होना है, जिस तरह खुदा ने हम पर अपने बेटे मसीह यीशु के वसीला से मेहरबानी को जाहिर किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर कुर्बान किया। ये खुदावंद की एक फितरत है, खुदावंद का एक करैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी बदौलत में खुदावंद की ये एक रूह का फल जो है वो खुदावंद की फितरत की अक्कासी है। जब हम मेहरबान होते हैं, हम दर हकीकत में खुदावंद की इस फितरत को बयान कर रहे होते हैं। और तीसरी बात जो हमें इस किस्से में नजर आती है वो ये है कि मेहरबानी मोहब्बत का अमली तरीका है। अजीजों, मैंने पहले कहा कि मोहब्बत और मेहरबानी आपस में जुड़े हैं। जब मसीह यीशु की कॉल कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख हम करते हैं, उस पर अमल दरामद होते हैं, तो हम मेहरबानी को जाहिर करते हैं। मेहरबानी दर हकीकत में मोहब्बत का अमली जरिया है। अगर वो शख्स, वो सामरी शख्स मोहब्बत से खाली होता तो वो कभी मेहरबानी ना करता, और मोहब्बत की बदौलत ही उसने एक यहूदी के साथ ऐसा सलूक किया। तो अगर वो यहूदी के साथ ऐसा सलूक करता है तो अपने सामरी भाइयों से क्यों करना करेगा। तो आज हमें इसे सीखने की जरूरत है कि हमें किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मेहरबान होना है। आज हमें बातों को छोड़ने की जरूरत है। आज हमें एक दूसरे के ऊपर हम जो बातों को याद रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसको तर्क करने की जरूरत है। खुदावंद ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि मोहब्बत की रूह दी है। बस आज हमें अपने आप को खुदावंद की मेहरबानी, खुदावंद की मोहब्बत में चूर करने की जरूरत है। आज इस प्रेयर पॉइंट को जिंदगी में बनाने की जरूरत है कि खुदावंद, तू मुझे लोगों से मोहब्बत करना, मेहरबानी करना सिखा कि खुदावंद मैं लोगों को माफ करने वाला बनूं। कभी अपनी बातों को याद ना करूं, कि खुदावंद का कलाम ही फरमाता है कि खुदावंद कदीम की चीजों को याद नहीं रखता। तो आज इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है, खुदावंद से कहने की जरूरत है कि खुदावंद, मैं मेहरबान होना चाहता हूँ, रहम दिल होना चाहता हूँ। तो खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से, इस मुख्तसर लेकिन बामायनी कलमा के वसीला से ढेरों बरकत जाहिर करें। आइए चीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज सब मिलकर दुआ करेंगे।
मेहरबान कादिर मुतलक जिंदा जलाली खुदावन, तेरा शुक्र हो आज इस फजल के लिए कि एक बार फिर तूने हम सबों की जिंदगी में इस नए दिन को जाहिर किया, पेश किया, हमें अनायत फरमाया कि खुदावन हम इस दिन में सैर हो सके, तेरे कलमा में से, तेरे मुंह की आवाज में से खुदावन सीख सके और अपनी जिंदगी में ठहरा सके। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन आज हम सबों को, हम जो तेरे फर्जंद हैं, हमें खुदावन मेहरबानी करना सिखा, हमें रहम दिल होना सिखा, हमें लोगों से मोहब्बत करना सिखा, और बता कि हम किस तरह से खुदावन मोहब्बत के साथ, मेहरबानी के साथ अपनी जिंदगी को जिए। मसीहा तेरा शुक्र हो। तमाम दिन में तू हमारे साथ रह, बड़ी बरकत को जारी कर और हमेशा बरकत पर बरकत को जारी कर। खुदावन हमारा जीना, उठना, बैठना, चलना फिरना, हर एक बात तेरे नाम के मुताबिक तेरे लिए हो और सारा इज्जत और जलाल खुदावन को मिले। खुदावन तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो।